अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो उसका टाइटल है उसका डाटा जी बम ब्लास्ट इन केरला शॉक इंडिया दिल्ली एंड मुंबई ऑन हाई अलर्ट। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो ओरिजिनल वीडियो कॉल इंग्लिश में जो का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। सो गाइस स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे ये बात एडमिट करनी पड़ेगी, जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था, ये वीडियो कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई केरला स्टेट की, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही ज़रा खूबसूरत हिस्सा है ये। और जो न्यूज़ सामने आई है, जिस आदमी ने क्लेम किया है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट उसने किए हैं, जो उसका रीज़न बताया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। आई एम वरिड फॉर केरला। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट बट आई एम रियली वरिड अबाउट इट। और यहाँ पे आप देख पाओगे एर्नाकुलम में ब्लास्ट हुआ है। रिपोर्ट्स अभी देखिए इससे रिलेटेड आ रही हैं कि सीरीज ऑफ ब्लास्ट थी, लगातार ब्लास्ट हुए हैं यहाँ पर, और एक आदमी ने ऑर्केस्ट्रेट किया है ये सब कुछ। अभी तक बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट की वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और बट अनफॉर्चुनेटली कई और लोग हैं क्रिटिकल कंडीशन में हैं। देखना होगा कि इवेंचुअली मृतकों का आंकड़ा कहाँ पर पहुंचता है, बट बहुत से लोग इंजर्ड हैं, ये अभी हॉस्पिटल्स में हैं। इनकी जो सिचुएशन है ये मॉनिटर की जा रही है। और मैं इसी बीच ना एक ट्वीट देख रहा था, ये ट्वीट देखकर मुझे जेन्युइनली काफ़ी बुरा लगा। शशि थरूर साहब ने यहाँ पर लिखा है कि मैं शॉक्ड हूँ और डिसमेड हूँ बाय द न्यूज़ ऑफ ए बॉम्ब ब्लास्ट ऑन ए रिलीजियस गैदरिंग इन केरला। जी हाँ, एक रिलीजियस कम्युनिटी जेहोवाज विटनेसेस, आप कह लीजिए क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट होता है, ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और वहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आगे ये कहते हैं, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इस एक्शन को, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। मुझे ये देखकर दुख लग रहा है कि मेरी जो स्टेट है, इट इज़ फॉलिंग प्रे टू द मेंटेलिटी ऑफ किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं, अगेन आपको पता होगा, शशि थरूर साहब भारत के पूर्व विदेश मंत्री, ये खुद केरला से बिलोंग करते हैं, केरला से ही एमपी हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी स्टेट धीरे धीरे एक विक्टिम बन रही है, एक मेंटेलिटी की, एक मानसिकता की, ऑफ किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। और ये अपने आप में ट्रैजिक है। ये अर्ज करते हैं सब रिलीजियस लीडर्स को कि आप इकट्ठा आइए और इस वॉयलेंस को मिलकर हम ख़त्म करते हैं। ऐसा वॉयलेंस हम अपनी स्टेट में नहीं देखना चाहते। अब यहाँ पे आप कहोगे ओके, बट ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं क्रिश्चियंस को टारगेट करते हुए, ये किया किसने होगा? क्या इसमें रीज़न क्या है? यहाँ पे हुआ क्या है? वेल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उस आदमी के बारे में जिसने खुद ही क्लेम कर लिया है कि हाँ, ये बॉम्ब ब्लास्ट उसने किए हैं। ना यहाँ पर आप देख पाओगे, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक आदमी जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन, जो खुद क्रिश्चियन है, जेहोवाज विटनेसेस जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं। जिस तरीके से हिंदुइज्म में आपको सेक्ट्स मिलेंगे बहुत सारे, इस्लाम में आप देखते हैं शिया, सुन्नी और कई और सेक्ट्स हैं, उसी तरीके से आपको क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स मिलेंगे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। यूएसए में ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे। यूरोप के कई देश हैं, वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियन ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि पोलैंड ले लीजिए, इटली ले लीजिए, वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो उसी तरीके से एक क्रिश्चियनिटी में सेक्ट होता है जेहोवाज विटनेसेस, तो उसी को बिलोंग करते हैं डोमिनिक मार्टिन। और जो रिलीजियस गैदरिंग यहाँ पे हो रही थी ना, जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वो भी जेहोवा विटनेसेस से ही थे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये आदमी डोमिनिक मार्टिन ये अपने ही रिलीजन में अपने ही सेक्ट के लोगों को क्यों मारेगा? ये तो बहुत अजीब है। आई मीन, यहाँ पे कोई पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आया, ये कोई जैश ए मोहम्मद का कोई आतंकवादी नहीं है जो बॉर्डर टाप के सीधा यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए आया था। ये आपके लिए भारतीय है, ये अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को क्यों मारेगा? वेल, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अजीब है। ये कहता है कि जेहोवाज विटनेसेस, मेरे जो ये रिलीजियस सेक्ट है, वहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही थी, उसको लेकर मैं एग्री नहीं कर रहा था, और अपना डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए ये इसने बॉम्ब ब्लास्ट कर दी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि शशि थरूर साहब, जो एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, और मैं यहाँ पर कहूँगा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी बार अपने मन की बात ओपनली सामने रख देते हैं, चाहे उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो या ना हो। ये खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ देख कर के हुआ क्या है। अगेन, कोई दूसरे देश से आकर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, कोई साजिश नहीं थी ये। अपनी स्टेट में लोग ऐसी मेंटेलिटी जब अपना लेंगे कि जो मुझसे एग्री नहीं करेगा मैं उसको मार दूंगा, डिस्ट्रक्शन कर दूंगा, ये गलत है। ये एक स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि आप अगर केरला की आबादी देखोगे तो 3 करोड़, एक्चुअली रफली आप कह सकते हैं 50 लाख के आसपास की इनकी आबादी है। रफली 3 करोड़ 50 लाख की आबादी,
और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स स्टेट है। यहाँ पे हर रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे साइजेबल नंबर्स में। हिंदूज आपको मिलेंगे 54% के आसपास, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे 26-27% के आसपास है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन 18% के ऊपर है। जी हाँ, एक साइजेबल क्रिश्चियन पॉपुलेशन आपको मिलेगी केरला में। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि केरला में एक प्रो फिलिस्तीन रैली भी हुई थी। जी हाँ, देखो, इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें फ़िलिस्तीन के जो सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के अगेंस्ट एक स्टैंड बिल्ड करे, दुनिया भर में रैलीज हो, लोग प्रोटेस्ट वगैरह करें। तो केरला परहैप्स अकेली स्टेट है इंडिया में जहां पर बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर एक प्रो फ़िलिस्तीन रैली होती है, लोग इकट्ठा होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमास जो एक कई कंट्रीज़ द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, इंडिया बाय द वे हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है। इजराइल ने काफ़ी बार इंडिया को कहा है कि इसे कंसिडर करिए एक आतंकवादी संगठन, बट इंडिया ने अभी तक वो डिसीजन लिया नहीं है। तो हमास ग्रुप का जो एक फॉर्मर लीडर है, एक बड़ा लीडर आप कह सकते हैं, उसे भी इस प्रो फ़िलिस्तीन रैली में वर्चुअली इनवाइट किया गया। खुद इंडिया नहीं आया था, ये वर्चुअली इसने स्पीच दिया इस पूरी रैली में। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि इस रैली में शशि थरूर साहब भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, मगर सिंस थरूर साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये दे दी थी कि हमास का जो इनिशियल अटैक था इजराइल पर, जो सबसे पहले हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म था। ये थरूर साहब ने कहा। सिर्फ इनकी इसी लाइन के बेसिस पर ना इनका जो इनविटेशन है ये विड्रॉ कर लिया गया। तो देखो, मैं ये कहूँगा केरला में चीज़ें सही नहीं हो रही, थोड़ा देखकर चिंता होती है। एटलीस्ट आप कह लीजिए लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टांस ले रहे हैं, या तो कोई मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, नहीं तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। एक आप कह लीजिए डायलॉग डिस्कशन का जो एक स्पेस है ये काफ़ी कम होता जा रहा है। क्योंकि आप अगर इंडिया में भी जो जेहोवाज विटनेसेस हैं, जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, जिनकी ये गैदरिंग हो रही थी और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उनके नंबर्स देखोगे ना बहुत कम आपको मिलेंगे। सिर्फ 60,000 है ये लोग। यूएसए में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जेहोवाज विटनेसेस आपको मिलेंगे। हालांकि मैं ये कहूँगा कि यूएसए में इनकी एक बात मशहूर है कि ये डोर टू डोर जाके इवेंजलिज्म करते हैं। मतलब कि मान लो किसी कॉलोनी में गए, लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, पूछा उनसे कि आप अपने रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं, आप जेहोवाज विटनेसेस की जो सोच है उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी फेमस है। और उसके अलावा एक बात इनकी ये भी देखी जाती है कि ये नॉन वायलेंस अप्रोच पर ज़रा फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो, और साथ ही साथ इनके मेंबर्स मिलिट्री में भी सर्व करते नहीं है। यूएस में भी आप देखोगे जो विटनेस हैं ये यूजुअली आपको मिलिट्री में नहीं मिलेंगे। तो अगेन कहीं ना कहीं केरला की सरकार को देखना होगा कि जेहोवाज विटनेसेस का ही एक मेंबर, अब तो खैर वो खुद को एक एक्स मेंबर कहता है कि मैं इनकी सोच से एग्री नहीं करता, इसलिए मैंने ये सब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किया है। ये सब क्यों हुआ, उस आदमी ने ये क्यों किया है, आज के समय केरला में ये इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस क्यों बढ़ रही है, ये काफ़ी कंसर्निंग इशू है। बिकॉज अगेन केरला एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, हम सब लोग चाहेंगे कि वो प्रॉस्पर करे और ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। और मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि इस केस से रिलेटेड अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड, तो बाद में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। जी ये वीडियो मैं कहूँगा कि उन्होंने जिस तरह उसको लाइट आउट किया, जिन पॉइंटों को लाइट आउट किया, ये तो मेरे ख्याल में रिएक्शन दे रहे थे गौरव सर की वीडियो मेरे ख्याल, और चनाकिया डाल और उनकी वीडियो पे दे रहे थे। उस वक्त कोई मेरे ख्याल में कोई वीडियो कर रहे थे, वो भी मामला कुछ इस तरह का था, लेकिन उन्होंने वो मेरे ख्याल में मूवी बनी थी केरला पे, तो उसके ऊपर वो मूवी के ऊपर वो रिएक्ट कर रहे थे, वो अपना ओपिनियन दे रहे थे। उसके थ्रू एट दी एंड उन्होंने एक बात की थी कि सबसे ज़्यादा खतरा मैं पर्सनल मैसेज देना चाहता हूँ कि केरला से आने वाले वक्त में यहाँ से कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल। तो वो उनकी मतलब एक किस्म की उस वक्त एक भविष्यवाणी थी, क्या सराई थी कि यार ये होने वाला है।
और ये यहाँ वहाँ से हो सकता है कि वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा। तो वो एक चीज़ मुझे लगा कि वाक़ई ये हुआ है। और अपने रिलीजन से ताल्लुक़ हो आपका और आप अपने मतलब आपकी बात ही मानी जा रही, तो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी बात रखी है, समझाने की कोशिश की है, तो ये एक तरीका नहीं है, ये एक वे नहीं है। आप मतलब अपनी बात रखना चाहते हैं, सही बात को भी आप गलत कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट जो है वो बाद में सुना भी जाए, अगर आप बताएं कि मेरा ये मौक़िफ़ था, ये ठीक भी था, लोग फिर भी उसको रद्द करेंगे, क्योंकि आप इंसान अच्छे नहीं हैं। आपको अपना करैक्टर ठीक करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अपने आप को एक मतलब कह लें कि आइडियलाइज़ करना पड़ता है लोगों के सामने कि आप अच्छे हों, आप अच्छे काम कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी वो चीज़ जो है दिखाए लोगों को, तो फिर लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। फिर आप अगर कोई बात गलत भी करेंगे, लोग उसके ऊपर आपको डायरेक्टली डिबेट नहीं करेंगे, मतलब उस चीज़ का थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सोचने पे लोग मजबूर होते हैं पर्सनैलिटी वाइज। इम्पैक्ट नहीं आपका, आप इस तरह का इम्पैक्ट डालेंगे कि बेगुनाह लोगों को आप मार देंगे और उनका कत्ल करके आप उसके बाद अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता। तो लोगों का ज़हन आई डोंट नो क्या होता है, वो आधे साइको होते हैं या क्या मसला होता है, किस तरह वो अपने ज़हन को इस तरफ लेके चले जाते हैं कि ये एक तरीका का, ये एक आखिरी हल रह गया। तो ये वही मेरे ख्याल में एक साइकियाट्रिस्ट की बात हुई कि जब बंदा खुदकुशी करने लगता है, तो मरने वाले बंदे के साथ जैसे हमारे इस्लाम में सिखाया जाता है कि एक विजन बना हुआ है कि उसको हो सकता है उसको एक विजुअल चीज़ें आती हैं, मतलब जो ज़िंदगी गुजरी हुई है उसके सामने आती है। हो सकता है साइको में भी लोग जब खुदकुशी करना चाहते हैं तो फिर वो इस हिसाब से चल पड़ते हैं, एक ही चीज़ उनको नज़र आती है। तो ये भी जो बॉम्बर्स है जितने भी कर लें, तो ये भी टेररिस्ट ही है। और इसने जो हरकत की है तो वो भी एक ही सिर्फ में थी कि बात मनवानी है, भले वो सही है गलत है, किसी से कोई राय नहीं ली, किसी से कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती वो अगर चर्च में हो रही हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, आप डिसएग्री करें, आपका डिसएग्री करना आपका हक बनता है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें, दलाइल के साथ, शऊर के साथ, अपने नॉलेज के साथ उनसे मनवाएं। ये तो कोई हल ही नहीं है कि आपने वहाँ पे जाकर बम ब्लास्ट कर दिया कि जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। ठीक है, जो आपको गलत लग रहा है कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपको गलत नज़र आ रहा है तो वो गलत है। और यार ये इस तरह के हैपन जो है वो मुसलमानों में तो आम होते ही रहते हैं कि वो बहुत फलां ज्यादा। सुन्नी है, फलां शी है, फलां देवबंदी है, फलां वहाबी है। हमने ये क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा होता है, ये बिल्कुल। हमने फर्स्ट टाइम ये Christianity में पहला बहुत वाक़या ज्यादा ऐसा होता मैंने भी है। देखा है कि इन्होंने भी अदम बर्दाश्त जो है ना अभी फैलता जा रहा है हर तरफ। पहले मुस्लिम में मैंने वाकई इसमीर भाई की बात क्रिश्चियन सही में है। वो बात है कि वो बहुत पहले अरसे होता था ये सारा हाँ, कुछ। वो पहले था, अभी कुछ अरसे तक वो कुछ नहीं था, ये बहुत अरसे के बाद इन्होंने कुछ ऐसा हैपन किया। और इंडिया जैसे मुल्क में मुझे तो ये समझ नहीं आ रही बम कहाँ से इनको मिल गया, या बम खुद इन्होंने बनाया, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी भी है बम बनाते भी हैं। तो अभी ये 5 बम इसने कहीं से ले लिए, ये भाई थोड़ी बात कर रहे थे 2-3 दफा की है कि स्लीपर सेल्स होते हैं और वो एक्टिव होते हैं ऑन टाइम। तो वही चीज ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिल जाता है यार, और कहा था पैसे दो स्लीपर तो सेल सारा कुछ एक्टिव मिल होंगे जाता तो है। वो अपना काम करते हैं कि कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। वही वही हुआ होगा। ये खतरे की बात है, ऐसे चीज लोगों को रोकना और चाहिए। तुम्हें इस बर्दाश्त बंदे का अच्छा नहीं है यार। इस बंदे का मेंटल टेस्ट भी होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये बंदा है ठीक ठाक होशो-खवास वाला है, ये तो नहीं कहीं अब नॉर्मल तो यार नहीं अपना है, क्योंकि नजरिया इस रख तरह रहा है, का अपनी बात रख रहा है, तो सोच समझ वाली है। लेकिन ये सोच वो अब समझ नॉर्मल वाला होता है। तो बम तो ना रखता ना। अब नॉर्मल होता तो जाता सीधा को गाना लेके जाता या कुछ ऐसा करता, मतलब कुछ ऐसा होता। अपने आप को नहीं, पीछे असल रख में के बात तो ये ना भी करता ठीक ना है, सारा साइको कुछ। जो साइको जो लोग होते हैं ना वो एक टारगेट सेट कर लेते हैं। वो उन्हें लगता है कि वो हर लिहाज से वो ठीक है, वो गलती को मानते ही नहीं है। साइको जो पेशेंट होता है ना उसका यही मेन रीजन होता है कि वो अपनी चीज को ही आगे रखता है। वो समझता है कि मैं अकेले कुल हूँ, जो मैं सोचता हूँ वो सिर्फ ठीक है, बाकि सारी दुनिया गलत ठीक है, उसने सुपीरियर समझा अपने आप को, लेकिन ये है कि एट द एंड जब हो चुका है वाकया, उसके बाद वो अपना मौका फिर रख रहा है, कह रहा है इस काम पे, इस बात पे ये नहीं मानी, मैंने ये रखा था। वो जो सोच समझ वो आप कह रहे हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप, जैसे वो मेरे हाल में न्यूजीलैंड का था, जिसने मस्जिद में आके हाँ, मतलब वो फायरिंग की थी, मुस्लिम पे क्या मुस्लिम पे वो अटैक किया था। वो देख रहे हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उसने वहां पे भी वही किया। तो जब पकड़ा गया मेरे हाल में, उसके बाद भी मेरे हाल में उसको वही रवैया। इस तरह और की चीजें वाकई होती देखी हैं जी। पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा था जो पबजी गेम खेलता था, तो वो गेम पता नहीं उसको क्या गेम में देखा उसने या क्या उसके साथ हुआ है, उसने बाद में वो गन उठाई है तो अपनी पूरी जितने भी घर के अफराद थे उन सबको मार दिया। और वो जुनून उसके सर पर जो भी सवार था, पता नहीं मेंटली लेवल उसका अपसेट हो गया था या क्या था। तो बाद में पता चला जी कि इस गेम के पीछे जो है पबजी, तो वो उसमें इतना मुलवस था कि वो कहता कि मुझे यही लगा कि मैं
बस गेम में ही मार रहा हूँ। और तो बाकी यार इस ये तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। बाकी इंडिया में यार ये अभी थोड़ा उस टाइम ही रोक लेना चाहिए था कि वो जो घर घर जाके तबलीग का पूछ रहे थे कि आप क्यों मानते हैं, इस टाइम इन लोगों को रोकना चाहिए था कि किसी के धर्म कोई किसी चीज को मानता है तो आपका हक नहीं बनता कि आप उन्हें जो है ना जाके ऐसा फोर्स करें कि आप ये क्यों मानते हैं या ये क्यों नहीं मानते। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर बंदे को यार आज़ादी, इंडिया वैसे भी सेकुलर रियासत है, वहाँ जो है ना किसी को भी आज़ादी है वो किसी धर्म को फॉलो करे। तो देख लें तादाद भी काफ़ी है और फिर उनमें ये चीज़ पाई जा रही है कि वो किसी को फोर्सफुली कह रहे हैं कि आप ये करें या ये क्यों कर रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं था। हुकूमत को अभी भी इंडिया को चाहिए कि इस चीज़ पे थोड़ा गिरफ्त करे कि आप ये कुछ नहीं कर सकते, आप खुद जो फॉलो करते हैं आप उसको करें, दूसरों को छोड़ें। बहरहाल जी ये बात है कि उसको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी कि अपने मसलक में और अपने फ़िरके में और जो अपना ग्रोह है उसमें चाहता था कि ये ना हो, ये हो सिर्फ, और उसने ये काम किया है। लेकिन ये बात करें तो ये मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्योंकि हम इख्तिलाफ़ राय हर किसी का होता है, अपनी अपनी सोच होती है हर एक की, तो ज़रूरी तो नहीं होता कि हर कोई उस सोच पे पूरा उतरे। तो हर कोई अपना अपने हिसाब से मानता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जो नहीं मानता उसको ज़बरदस्ती मनवाया जाता है या उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। तो ये तो वैसे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा होता ही रहता है, लेकिन अभी क्रिश्चियन में भी शुरू हो चुका है, केरला में। और क्रिश्चियन में तो पहले मैंने सुना था कि पहले बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी ऐसे बिल्कुल फ़िरकों की, इनमें ये और सब बहुत सी मूवी भी बनी हुई हैं इन फ़िरकों पे। हम्म, और जो आपस में भी लड़ाइयाँ करते थे और आपस में इनकी लगती भी नहीं थी, ज़रा भी नहीं लगती थी, जैसे आज मुसलमानों की नहीं लगती। बिल्कुल तो उस वक़्त मुसलमान एक थे और ये सारे जो हैं वो बँटे हुए थे। आज जो है मुसलमान बँटे हुए हैं, ये सारे एक हो चुके हैं, क्योंकि एक इस तरह हो चुके हैं कि न्यूट्रल ज़्यादा हो चुके हैं, लिबरल ज़्यादा हो चुके हैं ये क्रिश्चियन में भी। बिल्कुल तो उस वजह से भी, और लेकिन ये है कि इंडिया के केरला वाक़ई खूबसूरत है जी, और उसमें बम ब्लास्ट होना बड़ी अफ़सोस की बात है। और इतनी प्यारी जगह है और गॉड ओन कंट्री है वो, और केरला को जो कहते हैं, बिल्कुल तो इतना खूबसूरत है केरला, और वहाँ पे बम ब्लास्ट और ऐसे अगर झगड़े होंगे तो वो केरला का सुकून भी बर्बाद हो जाएगा, वो माहौल भी बर्बाद हो जाएगा और वो खूबसूरती भी जाती वो रहेगी। देख ले अभी हाई अलर्ट हो गया तो बिल्कुल इसलिए जो है वहाँ पे जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है अभी, और ये जो जितने भी हैं पागल से लोग होते हैं इनको पकड़ के जेलों में बंद करें। बाकी जो भी कानून सज़ा दे उसके मुताबिक दे। लेकिन ये है कि ओरिजिनल वीडियो इन्होंने जो वर्ल्ड फेयर वालों ने वीडियो क्रिएट की है, ओरिजिनल फैक्ट पे बात की है, कोई ऐसी बात नहीं कही। और पिछली 1-2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था और उसमें कह रहे थे कि ये मुसलमानों का ही काम होगा। तो अभी शुक्र है कि वो खुद ही सामने आ गया, नहीं तो मुसलमानों को ही नाम ही लगना था ये। कल वीडियो अच्छी थी, और दूसरा ये है कि डिटेल अच्छी दी है, इन्फॉर्मेशन इसमें डिटेल काफी अच्छी थी। दी है, और बाकी जो जो हुआ उसका अफसोस है हमें, और हम सबको अफसोस है कि केरला इतनी खूबसूरत जो स्टेट है उसमें ये सारा कुछ हो रहा है। और बाकी वो मेजर गौरव आर्या की जो बात थी वो दुरुस्त साबित हो रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि केरला जो है अब नेक्स्ट जो कश्मीर बनने जा रहा है, तो यही उन्होंने भी बोला था। तो बाकी ये है कि दूसरा महाभारत की वीडियो जो है वो दूसरे चैनल पे आ रही है, वहाँ पे भी जाएँ और लाजमी वो भी देखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, पीस।